अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप मतलब कि इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स हमारे पास होती क्या है। इकनॉमिक्स हम पढ़ते हैं उसमें सप्लाई और डिमांड की। अगर सप्लाई डिमांड नहीं होगा तो हमारे पास इकनॉमिक्स नहीं होगी। देखिए, इकनॉमिक हमें बताती है कि हमने किसी चीज़ को मैनेज किस तरह करना है, हमारी जो कमी है हमने उसको पूरा किस तरह करना है। आज हम पढ़ते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इकनॉमिक्स। सही है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसमें क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इकनॉमिक इज द प्रॉब्लम ऑफ द स्कार्सिटी एंड चॉइस। हमारे पास इकनॉमिक्स जो है स्कार्सिटी में आता है। क्योंकि हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। जब हमारी ख्वाहिशात ज़्यादा होंगी तो हमारे रिसोर्स क्या होंगे? कम। अच्छे रिसोर्स होते क्या? जैसे कि मेरे पास हो जाते हैं 1000 रुपीज़। ठीक है, मैं ठीक नज़र नहीं आ रही, रजिस्टर में आप लोगों को मैं बता देती हूँ। अब जैसे कि हम ले लेते हैं इकनॉमिक्स हमारे पास क्या हो जाती है? स्कार्सिटी। वो किस वजह से हो जाती है? क्योंकि हमारी ह्यूमन वांट्स ज़्यादा हैं। अब हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं? अब जैसे मेरे पास हैं 1000 रुपीज़। ठीक है, ये रिसोर्सेज है। सही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? रिसोर्सेज। अब जो है हमने इस 1000 रुपीज़ में से क्या क्या लेना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास आ जाती है फ्रेंड के साथ हमने पार्टी पे जाना है, ड्रेस भी हमने लेना है, स्कूल की बुक्स भी लेनी है, और हमने क्या ले सकते हैं, शूज़ लेने। अब ये जो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें हम लोग पहले क्या पूरा करेंगे? मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि आपको फ्रेंड के साथ पार्टी करके ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो आप पार्टी कर लेंगे। अब जैसे मैं समझती हूँ कि मुझे शूज़ की ज़रूरत है क्योंकि मैंने कल स्कूल जाना है, तो ये मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी, मैं इसको ज़्यादा अहमियत दूँगी। क्योंकि कल मैंने स्कूल जाना है। पार्टी तो मिसाल के तौर पे पार्टी है 4 दिन बाद और मेरे शूज़ मैंने ख़रीदने हैं कल क्योंकि मैंने कल जाना है स्कूल, तो ये मेरी फ़र्स्ट ज़रूरत है, फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो मैं ये ख़रीदूँगी। अब 500 रुपये की मैं ये ख़रीद लेती हूँ, मेरे पास रह जाते 500। अब मैं देखूँगी कि मैंने 500 कहाँ ख़र्च करने हैं, तो 500 रुपीज़ मैं स्कूल में ख़र्च करूँगी फॉर लंच के लिए। ठीक है, वो इस वजह से 500 ना सही तो 100 रुपीज़ में ख़र्च कर लूँगी, या दोस्त ज़्यादा हुए तो 200 खर्च हो जाएंगे क्योंकि दोस्त हों तो हमारे पैसे ऐसे ही ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। अब मेरे पास बचते हैं 300 रुपये। अब हो सके तो मैं 3-4 दिन के बाद पार्टी में चली जाऊँ। ठीक है, तो हमारी ह्यूमन बॉन्ड्स क्या है? बहुत ज़्यादा है। आज मैंने आईफोन 5 लिया है, कल का आईफोन लॉन्च होता है 6 तो मैं 6 उठ ले लूँगी, फिर 9 लॉन्च होगा तो मैं 9 ले लूँगी, 10 होगा तो मैं 10 ले लूँगी आईफोन एक्स मैक्स। तो ये क्या, हमारी ह्यूमन वांट ज़्यादा है लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स है, मतलब जो पैसे हैं वो हमारे पास कम है। तो इकनॉमिक्स हम लोग इकनॉमिक्स को पढ़ते ही हैं कि इकनॉमिक्स जो है हम लोग स्टडी करते हैं अपनी कमी को, अपने रिसोर्स को, अपनी स्कार्सिटी को मैनेजमेंट करते हैं। मतलब कि हमारी जो कमियां हैं चीज़ों में उसको हम किसी ना किसी तरीके से पूरा करते हैं। सबकी ख्वाहिश होती है इस 1000 रुपये में ये सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन ये नामुमकिन हो जाता है। हम कहते हैं सारे ह्यूमंस की एक ही ख्वाहिश होती है कि कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाए, कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाए।
मिसाल के तौर पे अगर मैं 1000 रुपये मेरे पास है तो मैं क्या कहूँगी, मुझे तो 200 रुपये का ड्रेस भी बहुत अच्छा मिल जाए और ऐसा मिल जाए जैसे वो 4000 का लगे। क्यों? क्योंकि सबकी ख्वाहिशात यही होती है, ख्वाहिश यही होती है कि हमें जो सूट है वो अच्छा मिले, कम पैसों में अच्छी चीज़ मिले। तो आज कल तो क्या कहते हैं, महंगाई ज़्यादा है, तो हम लोग अपनी चीज़ों को पूरा बहुत मुश्किल से ही कर सकते हैं। तो हमें इकनॉमिक्स क्या कहती है कि जो इकनॉमिक्स है वो किस चीज़ में प्रॉब्लम है, स्कार्सिटी एंड चॉइसेस में। चॉइसेस किस तरह हो जाती है कि हम क्या सोचें कि हम इस वक्त क्या करें, तो हमें इस चीज़ को हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि हम अपने लिए सबसे पहले क्या पूरा करें। ठीक है, तो इस पेज में यही है। ये अगर आप याद कर ले तो अबाउट स्कार्सिटी के बारे में लिखा है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है। आगे स्कार्सिटी की डेफिनेशन है, लेकिन आप लोग अपने लिए रीडिंग देना चाहे तो रीड दे सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है, ये मैंने समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आगे हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।